देश में कोई इस तथ्य पर विश्वास करेगा। देश में कोई इस तथ्य पर भरोसा करेगा, ये कह रहे हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। अब आपको बताते हैं कि हरीश रावत ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल एलटी यानी सहायक अध्यापक भर्ती के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 1431 पदों के लिए विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ था और फिर 8 अगस्त 2021 को परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसका परिणाम 31 दिसंबर 2021 को जारी हुआ था। विज्ञापन प्रकाशन से अब तक 2 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है। देश में कोई इस तथ्य पर विश्वास करेगा कि उत्तराखंड के अंदर जिस भर्ती का विज्ञापन 13 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ हो और 8 अगस्त 2021 को भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया हो और 31 दिसंबर 2021 को परिणाम जारी किया गया हो और आज भी वो लड़के और लड़कियां जो एलटी चयनित अभ्यर्थी अपने को लिखते हैं, वो कभी किसके दरवाजे पे कभी किसके दरवाजे पे अनिश्चय के झूले में झूल रही है। मैंने चयन आयोग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन से भी बात की और मुझसे कहा गया कि 15 दिसंबर तक न 15 नवंबर तक इसका हम रास्ता निकाल रहे हैं। और आज भी इन बच्चों को किस बात की सजा दी जा रही है? केवल इस बात की कि ये योग्य हैं या इस बात की सजा दी जा रही है उत्तराखंड के बच्चे हैं? और जब आप भर्ती के समय में उनको इतना हैरेसमेंट करोगे तो इनसे क्या उम्मीद करते हो कल आपके बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस सरकार को एक लताड़ लगाइए ताकि इन बच्चों का कल्याण हो सके। ऐसे और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनके साथ भी इसी तरीके का सलूक हो रहा है। इन चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि कभी कोर्ट के नाम पर तो कभी जांच के नाम पर भर्ती को लगातार लटकाया जा रहा है, जिस कारण सभी चयनित अभ्यर्थी मानसिक तनाव और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थी कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आयोग के अध्यक्ष और सचिव और कई अन्य मंत्रियों को अपना ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन और निराशा ही हाथ लगी है। एलटी सहायक अध्यापक भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अक्टूबर 2020 में 1431 पदों पर विज्ञापित की गई थी। 31 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम जारी किया गया। वर्तमान समय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एलटी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य 3 भर्तियों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी उत्तराखंड सरकार से और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से बस एक ही मांग है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। 15 नवंबर का आश्वासन आयोग के द्वारा हमें दिया गया था कि 15 नवंबर तक जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, लेकिन 28 नवंबर का समय हो चुका है और अभी तक जो है जांच कमेटी की रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हमें जांच से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि एसटीएफ जो एसआईटी जांच जो कर रही थी उसने एलटी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य 3 भर्तियों में जो है क्लीन चिट दे दी है। हमारी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर के है कि जांच के नाम पर भर्तियों को लटकाया न जाए। यदि जांच के नाम पर भर्तियों को लटकाने का षड्यंत्र रचा जाता है तो पूरे प्रदेश के भीतर जो है जो एलटी चयनित शिक्षक हैं और जो अन्य भर्तियों के चयनित अभ्यर्थी हैं स्वाभाविक तौर पर वो सड़कों पर उतरेंगे। जांच के नाम पर भर्तियों को लटकाया न जाए। जल्द जांच कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आरंभ कर दिया जाए। ऐसी मांग हम उत्तराखंड सरकार से भी करते हैं और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी करते हैं। चयन आयोग ने 15 नवंबर तक इस मामले में रास्ता निकालने की बात हरीश रावत को कही थी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।